Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So today our lecture is recap. So actually we have completed chapter 2 phonology and phonetic transcription, and you can watch all the previous videos as well. So actually in this lecture we'll recap the whole chapter, or in other words we'll summarize what we have learned so far. So you can watch all other lectures if you want, or if you haven't watched and you are interested. So this video is in Urdu and the same video is in English as well. I have given the link in the description below. So because this channel is bilingual, therefore I make each video both in Urdu and English separately. लेक्चर 1 की अगर बात करें, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन की कुछ टाइप्स देखी थी, जैसे साइटेशन स्टाइल क्या है और कनेक्टेड स्पीच स्टाइल क्या है। लेकिन हमने वो करके नहीं देखी थी, लेकिन हमने बात की थी कि ये दो स्टाइल्स हैं और ये कि इनमें होता क्या क्या, यानी इनमें फ़र्क क्या है। फिर हमने फोनोलॉजी की बात की थी, फोनोलॉजी की हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने डिस्टिंक्टिव, कंट्रास्टिव एंड फिनिमिक साउंड्स, यानी हमने बात की थी कि ये तीनों वर्ड जो हैं वो सिनोनिमस हैं और ये यूज़ होते हैं जब हमने कंट्रास्टिव साउंड्स को रिप्रेजेंट करना होता है। फिर लेक्चर 2 में हमने कॉन्सोनेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल से देखा। हमने ये देखा कि सिंबल्स फॉर ट्रांसक्राइबिंग इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए आईपीए में क्या सिंबल्स दिए गए हैं, और हमने कहा कि हम आईपीए को ही फॉलो करेंगे। फिर हमने उन सिंबल्स का नेम देखा, उनकी शेप्स भी देखी। फिर हमने मिनिमल सेट्स की मदद से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, हमने कंट्रास्टिव साउंड्स को देखा। ठीक है, कि मिनिमल सेट्स के ज़रिए हम जो है वो कंट्रास्टिव कॉन्सोनेंट्स को देख सकते हैं। फिर हमने कुछ सिंबल्स की बात की कि जो अल्टरनेटिव सिंबल्स हैं अदर देन आईपीए, जो आईपीए में यूज़ नहीं होते, जिसमें कुछ इस तरह के भी सिंबल्स थे। और इस तरह मज़ीद हमने बात की थी कि जैसे आर आमतौर पर कई बुक्स में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन आईपीए में जो है वो इस तरह है। ठीक है, और इसी तरह जैसे ये शॉर और इस तरह के कुछ मज़ीद सिंबल्स। ठीक है, फिर हमने लेक्चर 3 में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वावल्स को देखा। ठीक है, अच्छा, ये सारे लेक्चर उर्दू और इंग्लिश में मौजूद हैं। मैंने जो है वो पूरी प्लेलिस्ट ऐड की हुई है लिंक में। ठीक है, अगर आप उर्दू वाले देखना चाहते हैं तो वो लिखा होगा चैप्टर 2 फोनोलॉजी एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अ कोर्स इन फोनेटिक्स आगे लिखा होगा उर्दू/हिंदी, या आगे लिखा होगा इंग्लिश। तो आप जो लेक्चर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वावल्स में हमने क्या देखा, हमने जो इंग्लिश में कंट्रास्टिव वावल्स हैं उनके लिए जो सिंबल्स देखते हैं, अभी जैसे मैंने वो कॉन्सोनेंट्स में ही बता दिया था, असल में वो ये तो शॉर जो है ये तो वावल का एक सिंबल है। और हमने बात की कि कंट्रास्टिव वावल्स जो हैं उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन वो उनमें इतना फ़र्क नहीं होता जैसा कि कॉन्सोनेंट्स में वाज़ेह फ़र्क होता है। हमने ये भी बात की कि वावल के सिंबल्स भी कुछ जो है वो डिफरेंट बुक्स में जो है वो कुछ डिफरेंट सिंबल्स भी हैं। ठीक है, एक ही वावल के लिए या फिर कुछ मज़ीद वावल्स के लिए। और हमने इंग्लिश की डिफरेंट वैरायटीज़ में देखा कि वावल्स डिफ़र करते हैं काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट्स। और हमने अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के वावल्स का डिफरेंस भी देखा। हमने बात की कि ब्रिटिश इंग्लिश में डिफसॉन्ग्स में ज़्यादा वेरिएशन है, ब्रिटिश इंग्लिश में डिफसॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा भी हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन इंग्लिश। लेक्चर 4 में हमने कॉन्सोनेंट्स और वावल चार्ट्स, इनको हमने डिटेल से देखा। हमने देखा कि कॉन्सोनेंट चार्ट में डिवीजन किस तरह की जाती है, कि जो है वो क्या कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पर जो है वो क्या कहते हैं कि वर्टिकली जो है वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दिए जाते हैं, जैसे कि ये क्या कहते हैं कि प्लॉसिव स्टॉप्स हैं। ठीक है, या लेटरल्स हैं या क्या हैं, और अक्रॉस क्रॉस द टेबल। ठीक है, अपवर्ड, तो इधर जो है वो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन दिए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने ये भी बात की कि कुछ कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो आईपीए चार्ट में क्यों इंक्लूड नहीं किए गए, जैसा कि ये वाला सिंबल था,
या ये वाला सिंबल था, ये आईपीए चार्ट में क्यों इंक्लूड नहीं किए गए, ये हमने बात की थी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो लेक्चर 5 में हमने फोनोलॉजी को देखा, ठीक है, और हमने देखा कि फोनेटिक और फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या फ़र्क है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी साउंड डिस्ट्रीब्यूशंस में वेरिएशन क्या क्या आती हैं, फ्री वेरिएशन, कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रास्टिव साउंड्स, ठीक है। इनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल दी, एलोफोनिक वेरिएशन वगैरह। डायाक्रिटिक मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है, जो जैसे आपको ये नज़र आता है या कभी एल के नीचे ये नज़र आता है। और कुछ हमने बात की थी, कुछ स्पेशलाइज सिंबल भी हैं, जैसे ये एल्वियोलर टैप है और ये एलोफोनिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर हमने ब्रॉड और नैरो ट्रांसक्रिप्शन की बात की, हमने एक मिसकंसेप्शन की भी बात की, फोनोलॉजी या फोनीमिक के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन नैरो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, इस तरह की हमने बात की। फिर हमने इम्प्रेशनिस्टिक ट्रांसक्रिप्शन की बात की कि वो क्या होती है। और हमने ये भी बात की कि आईपीए देर इज़ नॉट देर इज़ नॉट एनीथिंग लाइक स्पेसिफिक आईपीए ट्रांसक्रिप्शन। यानी हमने बात की कि हम ये नहीं कह सकते कि इस वर्ड की आईपीए ट्रांसक्रिप्शन यही है या यही है या यही होनी चाहिए। और हमने बात की कि हम अपने कंसर्न के लिहाज से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो सकती है। अगर हमारा वावल्स पे ज़्यादा फोकस है तो हम कुछ और एस्पेक्ट्स को देखेंगे और बाकी एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट कर देंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस है तो उनमें किसी और एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं कहूँगा ख़ास तौर पर कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये उन्हें नहीं आती। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव होगा और आपको एक कह सकते हैं कि आपको एक पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि कौन से किस तरह हम उसमें ना डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो अगर आप एक दफ़ा लेक्चर्स ले लेंगे तो मज़ीद फ़ायदा होगा। अगर ना भी तो अगर आपको पहले भी थोड़ा बहुत सिंबल्स का पता है, आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो काफ़ी उसका पता चल जाएगा, लेकिन कुछ बैकग्राउंड होना उसके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं लेक्चर्स का कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेफरेंस है, आपको पता है हम बुक जो फॉलो कर रहे हैं, कोर्स इन फोनेटिक्स बाय पीटर लेडफोर्ड एंड की जॉनसन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। Don't forget to give your feedback. Remember your prayers. Jazakallah khairan and thank you.